खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया, खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया। आया आसमां से एक दूत मरियम के पास, आया आसमां से एक दूत मरियम के पास। वो बोला जन्मेगा तुझसे यीशु प्यारा, वो बोला जन्मेगा तुझसे यीशु प्यारा, तारणहारा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया। हमारे गुनाह के खातिर जन्मा यीशु प्यारा, हमारे गुनाह के खातिर जन्मा यीशु प्यारा, पापों में भटके हुओं को देने आया सहारा, पापों में भटके हुओं को देने आया सहारा, जीवन देने आया, तारणहारा आया, यीशु राजा आया, जीवन देने आया। मन फिरा कर खोजो प्रभु को, जिसने हमें है बचाया, मार्ग सत्य जीवन वही है, जिसका है हम पर साया। मन फिरा कर खोजो प्रभु को, जिसने हमें है बचाया, मार्ग सत्य जीवन वही है, जिसका है हम पर साया, जिसका है हम पर साया। खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया, अपना बेटा दिया, तारणहारा दिया, ये
यीशु राजा आया, अपना बेटा दिया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने हुए हैं। यही विश्वास आपको आशीष देगा। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जानता हूँ कि आप क्रिसमस के आनंद को इस वक्त महसूस कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के हृदय से क्रिसमस के सही अर्थ को समझें। क्या कारण था कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आया? प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में क्यों आना पड़ा? याद रखें, परमेश्वर ना सिर्फ एक प्रेमी परमेश्वर है, एक भला परमेश्वर है, मगर वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, मगर यदि हम कुछ गलत करें तो वो हमारा न्याय भी करता है। बाइबल ऐसा बताती है कि उसने प्राचीन युग के संसार को महाजल प्रलय के द्वारा नाश किया था। क्या कारण था कि परमेश्वर ने इस रीति से उस प्रथम युग के संसार को नाश किया? बाइबल इसे ऐसा बताती है, दूसरा पत्रस 2:5 में, और प्रथम युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। सिर्फ नूह उसके परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया, बाकी सबको नाश किया। क्या कारण था? उस प्रथम युग के लोग भक्तिहीन हो चुके थे, पाप में डूब चुके थे, इसलिए परमेश्वर को यह निर्णय लेना पड़ा। If you read the book of Genesis chapter 6 verse 5 to 7, क्या कारण था कि परमेश्वर उनको नाश किया? और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर पछताया उस मनुष्य को बनाकर जिसने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, जिसको दिन की ठंडी धूप में वो मिलने आता था। मनुष्य जो परमेश्वर की इस संसार में सबसे सुंदर सृष्टि है, उसने परमेश्वर के साथ धोखा किया। परमेश्वर उनके साथ अपने आपस के प्रेम को बांटना चाहता था, उनके साथ संगति रखना चाहता था, मगर उन्होंने अपने मन को दूषित कर लिया। उन्होंने ईश्वर से ज्यादा, उसकी आज्ञाओं से ज्यादा पाप से प्रेम रखा, पाप को चाहा, और मनुष्य पापी हो गया। हम जानते हैं कि संसार में पहला पाप किस रीति से मनुष्य के जीवन में आया। मना किए हुए फल को उन्होंने तोड़कर खाया। किसकी आज्ञा से? शैतान की आज्ञा से, जो सांप की मानंद उनसे भेंट करने आया था। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया। ऐसा करके वो पापी हो गए, वो परमेश्वर के विपरीत हो गए। उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया, और उसके बाद हर एक मनुष्य का चाल चलन बिगड़ गया, क्योंकि पाप उनके स्वभाव में आ गया, पाप उनके खून में आ गया। हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर था, वो पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से पीड़ित हो गया, और जितना अधिक वो पाप से पीड़ित हुआ, उतना अधिक वो परमेश्वर से दूर होता चला गया। बगैर ईश्वर के वो अपना जीवन जी रहे थे। यही बात हमने पढ़ी। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था सो निरंतर बुराई होता था। उनके स्वभाव में, उनके चाल चलन में, उनकी बातों में, उनके विवेक, उनके विचार करप्ट हो चुके थे। वो पाप से पीड़ित हो चुके थे। परमेश्वर कौन है वो जानना नहीं चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने उस प्राचीन युग को
प्रथम युग के संसार को महाजल प्रलय भेजकर नाश कर दिया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस समय के लोगों में केवल नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह अपने उस समय के लोगों में खरा मनुष्य था, पवित्र मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर ने ना सिर्फ नूह को मगर उसके जरिए से उसके परिवार को भी बचा लिया। हाँ ब्रदर सिस्टर, बाइबल ये संदेश देती है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को भी बचा लेंगे। ठीक परमेश्वर ने नूह के साथ यही किया था। उसी प्रकार से आज एक बार फिर से वो प्रश्न सामने आ गया है। हाँ, मानव खेती के अंत का समय आ पहुंचा है, मगर इससे पहले कि परमेश्वर महाजल प्रलय के द्वारा उस प्राचीन युग के संसार को नाश करता, परमेश्वर ने नूह उसके परिवार को बचाया। उसी प्रकार से इससे पहले कि परमेश्वर मानव खेती का अंत करके उसका न्याय करे, परमेश्वर उन मनुष्य को, इस संसार के लोगों को मौका देना चाहता है कि वो उसके पुत्र के द्वारा अपने पापों से पछता सकते हैं, वो अपनी गलतियों को मान सकते हैं, वो एक नई सृष्टि बन सकते हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह जैसे नूह को दिया था, अपने पुत्र के द्वारा वो अनुग्रह समस्त संसार के लोगों को देना चाहता है। और इसी वजह से यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के आरंभ में यह कहना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर के न्याय करने का समय निकट आ गया है, इसलिए परमेश्वर ने न्याय करने से पहले इस संसार में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया, ताकि वो लोगों से बातचीत करे, उन्हें सुधरने का मौका दे और हर एक मनुष्य अपने पापों से मन फिरा ले, ताकि नाश ना परंतु अनंत जीवन को पाए। हम मानव खेती के अंत में हैं, हम संसार के अंत में हैं, ये कैसे जानेंगे? बाइबल ऐसा बताती है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ओ माय ब्रदर सिस्टर, हम अपने आसपास के संसार में इसी प्रकार की जीवन शैली लोगों के अंदर देखने लगे। लोग स्वार्थी हो गए, लोगों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता के स्थान पर लोग वायलेंस को पसंद करने लगे, नफरत को पसंद करने लगे। लोगों का चाल चलन बिगड़ता जा रहा है। प्रकाश में रहने वाले परमेश्वर उनको प्रकाशमान होने के लिए बनाया था, मगर मनुष्य प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। इससे पहले कि परमेश्वर जगत का न्याय करे, वो संपूर्ण मानव जाति को पछताने का मौका दे रहा है, और ये मौका हमें उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मिला, क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं रह सकते। परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करते, मगर वो पापी को बचाना चाहते हैं। रोमियो 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी, पाप की सजा मृत्यु है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश, वो सबको मौका देंगे, दे रहे हैं कि लोग अपने पापों से पछताएं। बाइबल से ऐसा कहती है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसी वजह से यीशु मसीह संसार में आया, क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य खुद में इतना काबिल नहीं है कि वो अपने आप को पाप से आजाद कर देता। इसलिए परमेश्वर ने इस बड़े काम को खुद के द्वारा किया, अपने ही पुत्र को हमारे स्थान पे क्रूस पर मरने के लिए भेजा, ताकि वो हमारे लिए पाप का पश्चाताप करे और उसके नाम पर विश्वास करके हम पापों से आजाद हों और अनंत जीवन को प्राप्त करें। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। इब्रानियों 1 अध्याय 1 से 3 पद में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है।
वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। सारी सृष्टि उसके द्वारा सृजी गई और संपूर्ण सृष्टि को वो अपने वचन की सामर्थ्य से संभालता है। यीशु मसीह के संसार में आने से पहले परमेश्वर ने अलग अलग भविष्यवक्ताओं को भेजकर मनुष्यों से बातें की, पर उन्होंने उनकी नहीं मानी। पर बाइबल कहती है अंतिम दिनों में अब उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। ब्रदर सिस्टर, जब कोई प्लेन में यात्रा करता है, प्लेन में जाने से पहले एक कॉल होती है, एक अनाउंसमेंट होता है कि लोग यात्रीगण अपनी क्लास के हिसाब से कतार में खड़े हो जाएं, लाइन बनाएं, और जब उन्हें पुकारा जाए तो वो अपनी अपनी लाइन में, अपनी अपनी सीट पर, अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाएं। और सभी लोग लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी क्लास के अनुसार प्लेन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद एक आखिरी कॉल होती है, एक आखिरी पुकार, अनाउंसमेंट होता है कि अगर कोई और भी बचा है तो वो तुरंत आकर अपने प्लेन में चला जाए। मगर उस अनाउंसमेंट के बाद, उस कॉल के बाद, उस फाइनल कॉल के बाद भी अगर कोई भी आवाज नहीं देता है, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो वह छोड़ दिया जाता है, प्लेन उड़ जाता है। इन द सेम वे माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अपने प्राचीन भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम मनुष्यों से बातें की, इस संसार के लोगों से बातें की, पर लोग नहीं माने। मगर अब परमेश्वर जानता है मानव खेती का अंत आ पहुंचा है, अब और अधिक समय नहीं बचा। इसलिए परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में अब अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमसे बातें की हैं, और मैं नहीं चाहता कि अब आप या संसार का कोई भी मनुष्य अपने मन को कठोर करे। और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, या मनुष्य के रूप में वो किस रीति से प्रकट हुए। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 to 23, बाइबल बताती है अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। यह भविष्यवाणी हुई थी कि उद्धारकर्ता एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा, प्रकट होगा मानव रूप में, और वो यीशु मसीह था, जो उस जमाने में जो मरियम नाम की धर्मी स्त्री थी उसके द्वारा पैदा हुआ। बाइबल यह साफ साफ बताती है इस स्त्री की, इस कुंवारी स्त्री की मंगनी, एंगेजमेंट यूसुफ नामक व्यक्ति से तय हो गई थी। इन्हें शादी करना था, मगर मरियम और यूसुफ के इकट्ठा होने से पहले, विवाह होने से पहले यूसुफ ने यह जाना, उसे यह मालूम हुआ कि मरियम पहले से गर्भवती है। वो भी एक धर्मी व्यक्ति था, वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, मगर चुपके से उसने उसे त्याग देना की मंशा की। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तब परमेश्वर ने उससे बातें की स्वप्न के द्वारा कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो प्रतिज्ञा किया हुआ है, वो भविष्यवाणी का वचन है, उसे अपनी पत्नी बनाने से मत रोक। उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म को ठट्टा मानते हैं। वो कहते हैं कुंवारी से कोई कैसे जन्म ले सकता है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, बाइबल कहती है परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यिर्मयाह 32 अध्याय 27 पद में, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। देखें उसने पृथ्वी के प्रथम मनुष्य को कैसे बनाया, किसी स्त्री और पुरुष के द्वारा नहीं, उसे किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ी, मगर बाइबल बताती है उसने पृथ्वी के प्रथम मनुष्य को भूमि के मिट्टी से बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय 4 से 5 और 7 पद में ऐसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए,
अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। यहां मनुष्य बना ही नहीं था। 7 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इंसान से इंसान को नहीं बनाया, भूमि की मिट्टी से उसने पहला मनुष्य रच दिया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह कहना मूर्खता होगी कि कोई कुंवारी से कैसे जन्म ले सकता है। गॉड कैन डू ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड एंड थ्रू गॉड। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन को पाए। संसार में यीशु मसीह को भेजने का एक तात्पर्य था, एक मकसद था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजेगा और वो संसार के तमाम लोगों के लिए जो पाप से पीड़ित हैं, क्रूस पर अपनी जान देगा, उनके पापों के निमित्त पछताएगा, अपना खून बहाएगा और इस एक यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा, अपने पुत्र यीशु के खून से उसको धो के शुद्ध करेगा और उनको अनंत जीवन देगा। इब्रानियों 9:22 में ऐसा लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। मनुष्य ने पाप किया और मनुष्य बलिदान हुआ। यीशु मसीह के खून के द्वारा मैं और आप बचाए गए। क्रिसमस के दिन आप इस संदेश को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप क्रिसमस मना रहे हैं, क्या आपके पास उसका उद्धार है? आपने अपने पापों की क्षमा पाई है? क्या आप यीशु के खून से धुल चुके हैं? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? यदि आज आपको मृत्यु की नींद आ जाए, यदि आज आप इस संसार को छोड़ के जाएं, तो क्या आप स्वर्ग में पहुंचेंगे? क्या परमेश्वर बाहें फैलाए आपका स्वागत करेंगे? अगर आपके हृदय में जवाब ना है, तो आपके क्रिसमस को मनाने का कोई अर्थ नहीं है। क्रिसमस मेरी आत्मा का उद्धार है। यह मेरे लिए एक बड़ा दिन है कि मैंने अपने पापों से आजादी पाई, मैं परमेश्वर की संतान बन गया, मैं फिर से प्रकाश में लौट आया, जीवन में लौट आया, सत्य में लौट आया और अब मुझे यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को पाने की आशा मिली। दैट इज द क्रिसमस। क्योंकि बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज संसार में लोग जो क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो एक दूसरे को तोहफा दे रहे हैं। मैं चाहता हूं आप उस तोहफे पर ध्यान दें जो परमेश्वर ने मानव जाति को दिया। उसने अपने पुत्र को इस संसार में दिया। मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में जगा दें। बाइबल बताती है 1 यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में, और तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था, मगर वो हमारे लिए पाप का पश्चाताप करने आया। वो इसीलिए प्रकट हुआ ताकि हमारे पापों को हर ले जाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते हैं अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। इससे पहले कि वो इस पापी जगत का न्याय करें, जैसे उनकी दया नूह पर थी, अनुग्रह नूह पर आया था, वही दया और अनुग्रह वो अपने पुत्र यीशु के द्वारा इस अंतिम दिनों के संसार को दे रहे हैं। इब्रानियों 9 अध्याय 27 पद में लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मरने के तुरंत बाद परमेश्वर न्याय करेगा। आप उस न्याय में हार ना जाएं, इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आज आपसे बातें कर रहा है। एक इंसान जो पाप करता है, पाप को छोड़ना नहीं चाहता, वो पाप के द्वारा 2 मृत्यु का स्वाद चखेगा। एक तो संसारिक मृत्यु जो उसकी देह की होगी, कि वो जब मरता है तो अपने संसार के प्रियजनों से बिछड़ जाता है, और दूसरी मृत्यु बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद में, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु आग और गंधक से जलते रहने वाली झील होगी। हो सकता है कि आप इस बात को मजाक में कहें,
हाँ ठीक है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी और नर्क को प्राप्त कर लूंगा। ये कहना आसान है, इसे सहना बहुत मुश्किल होगा। बाइबल बताती है गलतियों 6 अध्याय में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। नर्क में जाना ये सजा नहीं है, सजा ये है कि हम सदा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आज इस संसार के लोग क्रिसमस को खाना पीना चीजों को सजाने का ही नाम देते हैं। परमेश्वर चाहता है आप अपने जीवन को सजाएं, अपनी जिंदगी को सजाएं। ऐसा ना हो कि आप 2 मृत्यु के अधीन हो जाएं, एक जो आपको अपने सांसारिक लोगों से बिछड़ना पड़े, दूसरा ईश्वर से भी सदा के लिए दूर होकर नरक में तड़पना पड़े। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 20:15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। अभी मौका है जीवन की पुस्तक में नाम को दर्ज करने का, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने आया है। जब आपका चाल चलन बदलेगा, आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे, पापों से आजाद हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदगी को जिएंगे, परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। कौन आपको स्वर्ग आने से रोक सकता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह परमेश्वर की इच्छा है कि जहां वो रहते हैं वहां आप और मैं भी रहें। इसलिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से उद्धार आ चुका है तो आप एक शुद्ध, पवित्र और आज्ञाकारी जीवन जी रहे होंगे। आप पाप से बहुत दूर होंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमेशा परमेश्वर की इच्छा में चल रहे होंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। परमेश्वर तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे। आप यीशु मसीह के नाम से अपने पापों से पछताएंगे, क्षमा मांगेंगे। निश्चय जानिए परमेश्वर आपको इनकार नहीं करेंगे, वो आपको माफ करेंगे। उद्धार के दिन को मनाना ही क्रिसमस है। उद्धार नहीं और आप क्रिसमस को मना रहे, ये खोखला है। मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको आत्मिक बुद्धि और आत्मिक शक्ति दी है समझने के लिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। यदि आप वाकई पश्चाताप करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना करें। अपने दिल पर हाथ रखें और कहें, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी सृष्टि की। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेरे उद्धारकर्ता बनकर आए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे बचा सकते हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। पाप के कारण मैं आपसे दूर हूं। पाप के कारण मैं पाप की गुलामी और मृत्यु के अधीन हूं। मैं आजाद होना चाहता हूं। मैं आपके पास आता हूं। मुझ पर दया कीजिए, मेरे पाप क्षमा कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए। अपने पुत्र यीशु के खून से मुझे धोकर साफ कीजिए। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए, मेरे उद्धारकर्ता बनिए। अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरिए और मुझे अपने मार्गों में स्थिर कीजिए। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज कीजिए। मुझे अनंत जीवन में पहुंचाइए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। यदि आपने विश्वास के द्वारा मेरे साथ प्रार्थना की है, निश्चय जानिए परमेश्वर ने आपको मौका दे दिया है। आप रोज बाइबल पढ़ें, आप एक अच्छी कलीसिया की संगति में रहें और अपने आप को साफ करने के लिए निरंतर परमेश्वर से याचना करें। वो विश्वास योग्य है, वो जरूर आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। को आशीष दें। आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। गॉड ब्लेस यू।